तो दिल्ली में बाढ़ किसी की साजिश थी? क्या दिल्ली में बाढ़ का कारण हथनी कुंड बराज से छोड़ा गया पानी था? कई तरीके के सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और कई लोग इसे वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप दिल्ली में आई बाढ़ की असल वजह नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि दिल्ली में बाढ़ कैसे आई? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि क्या दिल्ली में आई बाढ़ की वजह हथनी कुंड बराज ही था? तो चलिए इसी सवाल के जवाब के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर इन चीफ हरियाणा गवर्नमेंट, जुड़े हुए हैं सतबीर सिंह कादियान जी। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आज इस खास पेशकश में हम कुछ बहुत ही खास बात करने वाले हैं। खास बात किस चीज की? तो दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ दिखी उसके बाद कई तरीके के सवाल उठाए गए। सवाल उठे कि दिल्ली में एकाएक बहुत सारा पानी छोड़ दिया गया दिल्ली की तरफ, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर कई तरीके की खबरें आपने इस वक्त पढ़ी, जिसमें दो धड़ा बटा हुआ है एक तरीके से कहा जाए। एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि ये जानबूझकर किया गया, ये कोई साजिश है। दूसरा पक्ष इसे बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी करार दे रहा है। नाम आ रहा है हथनी कुंड बराज का। जी आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बराज और बांध में बहुत फर्क होता है, यानी बहुत अंतर होता है। ये तमाम बातचीत आज हम बात करेंगे सतबीर जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बाढ़ के लिए एक साजिश रची गई, उसमें कितनी सच्चाई है। कमोबेश आप सबके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी इस पूरे बातचीत से हम निकाल कर लाने वाले हैं, जिसमें आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में बाढ़ कैसे आई। तो सतबीर जी, पहला सवाल मेरा यही होगा कि दिल्ली में बाढ़ कैसे आई, जो एक आम आदमी सवाल पूछ रहा है। अब विषय पे आते हैं कि दिल्ली जी। में बाढ़ क्यों आई। हम्म। दिल्ली में बाढ़ आना मैं ये मानता हूं काफी हद तक प्रकृति का प्रकोप, और दूसरा जो संभावनाएं शायद मैन इंटरवेंशन से हो सकती थी वो नहीं हुई। इन दोनों का मिश्रण है। हथनीकुंड बैराज के बारे में आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पानी रोका नहीं जा सकता। जो पानी यमुना में आएगा वो स्वतः दिल्ली जाएगा, ये फैक्ट है। यमुना में ये जो दो नहरें हमारी हथनीकुंड से निकलती हैं, वेस्टर्न जमुना कैनाल और ईस्टर्न जमुना कैनाल, और बीच में है बैराज। पानी सीधा आ रहा है, बैराज तक पहुंच रहा है। उसके बाद इन दो नहरों में लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब सीमित मात्रा, एक तरफ हम लेके जाते हैं वेस्टर्न जमुना कैनाल में दिल्ली और हरियाणा का पानी, और दूसरी तरफ लेके जाते हैं ईस्टर्न जमुना कैनाल में यूपी का पानी। यूपी की जो कैनाल है उसकी डिजाइन कैपेसिटी 6000 क्यूसेक है और डब्ल्यूजे की डिजाइन कैपेसिटी 18000 है, जिसको हम अब रिवाइज करेंगे फ्यूचर में। आज की डेट की बात करते हैं। वेस्टर्न जमुना कैनाल लगभग 13,500-14,000 क्यूसेक पानी ले सकती है और ईस्टर्न जमुना कैनाल अधिकतम 4000 क्यूसेक पानी ले सकती है। तो मान लो 1 लाख या 1 लाख से कम 80,000 90,000 क्यूसेक पानी आया, तो उसमें से 14,000 एक तरफ निकल जाएगा, 6,000 4,000 एक तरफ निकल जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पानी है, अगर मान लो 1 लाख क्यूसेक आया तो बचा हुआ रह गया 82,000 क्यूसेक, वो तब भी दिल्ली ही जाएगा। अच्छा। यानी कि 1 लाख क्यूसेक तक तीनों चीजें चल रही हैं। यमुना में भी पानी चल रहा है, वेस्टर्न जमुना कैनाल भी चल रही है और ईस्टर्न जमुना कैनाल भी चल रही है। मई 2023 में एक निर्णय लिया गया जिसमें डिसाइड हुआ कि जब पानी यमुना रिवर में 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो हम इन दोनों कैनाल्स को बंद कर देंगे। उसका कारण तकनीकी ये है कि यमुना पूरे भारतवर्ष की सबसे ज्यादा सिल्ट वाली नदी है, यानी कि इसमें गाद बहुत ज्यादा है, और 1 लाख क्यूसेक से अगर इसको ऊपर कैनाल्स को चलाते हैं तो उसमें इन नहरों के अंदर गाद और बोल्डर, पत्थर वगैरह आने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे दोनों कैनाल हमारी बंद हो जाएगी। तो ये पानी जो पीछे से आता है स्वतः आगे जाता है, पहले भी जाता रहा था, पहले भी परिस्थितियां यही थी और आगे भी ये ऐसे ही जाता रहेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। इस पॉइंट से लेके हथनीकुंड बैराज से लेके दिल्ली में जो अपनी वजीराबाद बैराज है
उसकी दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। तो अच्छा। इसमें यमुना के अंदर बीच में बहुत सारा पानी जमीन में भी चला जाता है, इवेपोरेट भी हो जाता है। तो लगभग 30% मात्रा पानी की घट के दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में इसके बाद क्या होता है कि वजीराबाद बैराज के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज आईटीओ। आईटीओ बेसिकली एक ब्रिज था जिसमें रेगुलेशन गेट्स लगाए हुए थे। उसमें 32 रेगुलेशन गेट्स हैं, जिसमें से 5 बंद रहे और 28 उसमें से ऑपरेशनल थे। तो जो पानी आपका बैराज पे आया वजीराबाद पे, वो फिर आईटीओ से होता हुआ ओखला और उसके बाद आगरा कैनाल में चला जाता है। अच्छा। तो ये अगर फ्लो स्मूथ है तो मुझे नहीं लगता बाढ़ की स्थितियां होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब पिछले 2019 में हमने 8.5 लाख क्यूसेक पानी को बहुत सेफली निकाल दिया था, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि 3.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी आया और वो आगे बाढ़ का कारण बन गया। मुझे जो इसका मुख्य कारण लगता है वो ये है कि एक तो जो यमुना का बेड है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट का मसला, चाहे वो सिल्ट होने की वजह से हो या उसके अंदर कुछ आबादी का लोगों ने कुछ बस गए हों। 2 कारण ये हो सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि वजीराबाद और आईटीओ के बीच में लगभग 12 ड्रेन है दिल्ली की जो गिरती हैं। उनके गिरने का जो लेवल है वो लगभग 205 से 206 मीटर है सी लेवल से, और यमुना हमारे पास चली गई इस बार लगभग 208 मीटर पे। तो ये जो हेड मिला उसको, ये जो पानी का एक्सेस इकट्ठापन मिला उसको नदी में, उससे वो सारे की सारी जो ड्रेन है वो बैक फ्लो कर गई और ये बैक फ्लो वाला पानी शहर के अंदर फैल गया, जिससे बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए। आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा टेक अवे है। तो जब तक दिल्ली कोई बहुत बड़ा कदम उठाती है तब तक इन सभी के ऊपर रिवर्स फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगाए जाने चाहिए, जो कि दिल्ली ने 2010-11 में लगाए भी थे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इन सभी 12 ड्रेन्स पे लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे। वो लगे हुए थे तो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो इनको देखना है। जहां तक बात है क्या हरियाणा इसमें कोई साजिश करेगा कि वो दिल्ली को डुबो दे, क्या दिल्ली पराई है, मेरा सवाल है। और दूसरी बात, दिल्ली में पहुंचने से पहले जो 228 किलोमीटर का सफर है वो हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे क्रॉस होके जाता है, और उन सभी में भी बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। और वो इसलिए कि बहुत शॉर्ट स्पेल में बहुत अधिक हमें बारिश मिली जो कि प्रॉपरली पास ऑन नहीं हो सकी। आपने देखा होगा कि अंबाला में हमारी परिस्थितियां क्या है, हमारी कुरुक्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, हमारे यमुनानगर के गांव में जहां सोचा नहीं जा सकता वहां पे बाढ़ की स्थितियां है, करनाल में बाढ़ की स्थिति है, हमारे पास पानीपत है उसके गांव में हमारे पास बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। आगे आप जाते हैं सोनीपत, वहां के कुछ एरियाज में बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि बारिश का पानी थोड़े समय में एकाएक बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए वो पानी थोड़ा सा फैल गया। सतबीर जी, आप, मुझे लगता है कमोबेश आपने बहुत सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिए, लेकिन एक जो अहम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तैर रहा है, ये सवाल दरअसल कुछ ऐसा है कि कहा जा रहा है कि यमुना तो पहले से खतरे के निशान पर थी, उसके बाद अचानक से कई क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इंतजार किया जा सकता था जब वो खतरे के निशान से थोड़ा नीचे आती तब एक बार फ्लो छूट जाता पानी का, तब शायद बाढ़ की स्थिति नहीं होती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मुझे लगता है कि चीज को ना समझने वाली बात है। पहली बात, एकदम कोई पानी नहीं छोड़ा गया, वो पानी रोका ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने बताया, मान लो पीछे से पहाड़ में 3 दिन में खासतौर पे 9, 10, 11 को बहुत इंटेंस बारिश हुई, जिसका सीधा हमारे पास बढ़ा हुआ पानी हथनीकुंड तक पहुंचा और वो आगे निकल गया। यहाँ पानी छोड़ने और रोकने वाली स्थितियां ही नहीं है। आप कुछ भी घड़ी के लिए हथनीकुंड पे पानी नहीं रोक सकते हैं। वो पानी जितना पीछे से आ रहा था यूं ही आ रहा था।
अगर मैं आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग बात कर रहा हूं, मनाली की, जहां पे रिवर के अंदर पानी जा रहा है और घर उसके अंदर गिर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कि एकदम पानी आया और एकदम छोड़ दिया गया। मैंने बताया ना, छोड़ने और रोकने का मुद्दा ही नहीं है, पानी बह के आ रहा है बस। और जो बराज है वो एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है, जिसमें से थोड़ा सा पानी, आप एक थोड़ा सा छोटा सा एक बैरियर क्रिएट कर दें और उसमें से थोड़ा सा पानी अपने इस्तेमाल का ले लें, उसमें रोकने का सवाल ही नहीं उठता कि एकदम पानी छोड़ दिया गया है। बिल्कुल भ्रामक बात है। जो पानी पीछे से जिस गति से आ रहा था, उसी गति से वो आगे चलते हुए दिल्ली पहुंचा। सर, एक और सवाल है कि दिल्ली का जो आईटीओ बैराज है, उस पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं हो रही है उसकी, इस पर, और जबकि ये हरियाणा सरकार के अंदर आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मैंने उसको पढ़ा है जी। और उसमें उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। उसमें 32 गेट थे, जिनमें 28 तो सुचारू रूप से खुले हुए थे और बाकी जो 4 गेट थे वो बंद थे। अभी जो लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उनमें से भी 2 गेट अभी खुल गए हैं। तो उसकी मेंटेनेंस का विषय ये है कि वो बेसिकली एक ब्रिज है जिसमें रेगुलेशन गेट्स लगे हुए हैं। क्योंकि वो खुले हुए थे तो उनके एक तरीके से मेंटेन करने वाला भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर भी इसमें कोई अगर कमियां रही होंगी तो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। हम उन सारे तथ्यों की गहराई तक जाएंगे, जांच करेंगे और जो भी उसके अंदर सुधार की गुंजाइश होगी वो सब कदम हम उठाएंगे। सर, चूंकि आप इंजीनियर इन चीफ हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप चीजें बताएंगे वो बहुत खूबसूरती से बताएंगे, जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि अब तक 8 लाख क्यूसेक जो पानी है वो हथनी कुंड बराज से में करीब आ चुका था पहले की अगर बात करें, लेकिन इस साल अभी की अगर बात करें तो 3,59,000 क्यूसेक पानी ही आया है अभी। तो इस स्थिति में बाढ़ आ गई, लेकिन जब 8 लाख क्यूसेक पानी आया तब बाढ़ नहीं आई। वो जो इस वक्त जो ये हिसाब किताब चल रहा है, इसका जवाब कैसे देंगे? पल्लवी, मैंने बिल्कुल यही बताया आपको कि पानी वजीराबाद तक गया और ऑफ कोर्स वो कुछ फैलता हुआ गया। हमारे जिन जिलों में मैंने आपको बताया कि समस्या खड़ी हुई है, जैसे ही वो वजीराबाद से आगे गया, उसके बीच में कहीं ना कहीं या तो एंक्रोचमेंट या सिल्ट होने का इशू या फिर जो बैक फ्लो का इशू है, ये चैलेंजेस आए हैं जिनकी वजह से बाढ़ आई है। इस 3,60,000 में इसको कहूं, सिर्फ इसी पानी में बाढ़ आ गई। 8 लाख पानी होता तो स्थितियां बहुत भयंकर होने वाली थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ वहां के लोकल जो इश्यूज हैं, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया और ये वर्षों से चला आ रहा है। सभी स्टेट्स इसको फॉलो करते हैं कि जब भी बारिश का सीजन आएगा उसमें 30 जून से पहले, क्योंकि नॉर्थ में जनरली जो बारिश, जो मॉनसून के पहुंचने का एक एवरेज टाइम है वो लगभग 1 जुलाई रखा जाता है। तो उससे पहले यानी कि 30 जून तक आप सभी अपनी जो चैनल्स हैं उनकी आप डिसिल्टिंग कर लेंगे, यानी कि उनकी गाद निकाल देंगे। दूसरा, अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है जैसे गेट है या उसके अंदर कोई गियर्स लगे हुए हैं या उसके अंदर कोई उसकी स्ट्रेंथ का इश्यू है, उन सबको ऑपरेशनलाइज करके ठीक कर लेंगे। और जो भी आपके बंद या कोई स्ट्रक्चर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनको आप मजबूती देना या कहीं पे कुछ एडिशनल काम करवाना, वो सब करवा लेंगे। मुझे जिस बात पे संदेह है कि ना तो मुझे ये कहीं पे भी जानकारी मिली कि दिल्ली में कोई एक वार्षिक जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड जैसे हरियाणा में है वैसा ही बोर्ड सभी स्टेट्स में है, जो इन कामों को जायजा लेने के लिए और क्या क्या काम करवाए जाने हैं उनकी समीक्षा के लिए होता है। ना तो मुझे उसके कहीं पे रिकॉर्ड मिला कि उसकी कुछ ऐसी हमारी मीटिंग्स हुई हो। पिछले 2 सालों का मैं विशेषता बता रहा हूँ, ना ही उन्होंने कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको लागू किया हो। हम अपनी स्टेट में आपने देखा होगा कि नदियों के जो 2 हमारी घग्गर रिवर है और यमुना रिवर है, उन दोनों पे फ्लड प्लेन के अलावा कहीं भी कोई फ्लडिंग का इशू नहीं है हरियाणा में। पर अब दिल्ली में क्योंकि बहुत ही सीमित क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि वहां पे इन फ्लड जो मैनेजमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं किया गया और ये रिजल्ट हमारे सामने। एक सवाल मुझे लगता है कि
ये ज्यादा लोग पूछ भी रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसे हम इन्फॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे, इसे आसान शब्दों में हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। सतबीर जी, कहा जा रहा है कि पानी पूरा दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया और उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं छोड़ा गया, वो सूखा है, इधर बाढ़ जानबूझ के भेज दी गई, पानी बहुत ज्यादा जानबूझ के छोड़ दिया गया। लोग कह रहे हैं कि चाहते तो उत्तर प्रदेश की तरफ भी पानी छोड़ देते। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का इस पर स्टेटमेंट है, मैं कोट करना चाहूंगी, उन्होंने भी कहा है कि अगर उस तरफ छोड़ते तो कई गांव डूब जाते। तो मैं आपकी तरफ से ये जानना चाहूंगी कि आप इस पर किस तरीके से उन लोगों को समझाना चाहेंगे जो ऐसी आपदा में भी कई तरीके की बातें और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया पल्लवी जी। मैं बताना चाहता हूं कि 1 लाख क्यूसेक तक जब तक यमुना में पानी आता है तो उसमें से अधिकतम 18,000 क्यूसेक पानी इन नहरों में छोड़ा जा सकता है। यानी कि आपके पास 82,000 क्यूसेक पानी तभी भी यमुना में लगातार चलता रहता है। पहली बात, जब परिस्थितियां 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी की, मान लो 3,59,000 पानी आया, तो उन दोनों परिस्थितियों में इन दोनों कैनाल्स को बंद कर दिया जाता है, उनको चलाया नहीं जा सकता तकनीकी वजहों से। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ये दिल्ली ने भी बोला कि जी वेस्टर्न जमुना कैनाल तो चल रही थी लेकिन ईस्टर्न जमुना कैनाल में बिल्कुल सूखा था। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ईस्टर्न जमुना कैनाल सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी लेने में सक्षम है। और इस वक्त तो जो मैंने पता किया 2 दिन पहले से कि वहां पे उसका एक जो किनारा है वो इतना कमजोर हो गया है कि वो अधिकतम 1,000 क्यूसेक ही पानी ले सकते हैं। मैं 1,000 और 4,000 दोनों फिगर्स पे आता हूं। मान लो कि हम 4,000 क्यूसेक पानी ईस्टर्न जमुना कैनाल में छोड़ देते तो 3,59,000 क्यूसेक में 4,000 क्यूसेक मायने क्या रखता है। अगर मैं इस पानी को रख लूं, मैंने बाकायदा कैलकुलेशन की है जो मैं आपको शो कर सकता हूं, अगर इस पानी को मैं बंद कर दूं तो महज 1.5 या 2 सेंटीमीटर, समझते हैं आप 1.5 या 2 सेंटीमीटर कितना होता है, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, 1.5 सेंटीमीटर का फर्क दिल्ली में आके मुझे लगेगा कि पानी 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतना सा, एक उंगल जितना कम हो जाएगा। क्या उससे बाढ़ की परिस्थितियां इतनी भयावह या इतनी बदल जाती जो थी? तो ये भ्रामक बात है, इस पे बिल्कुल आप यकीन ना करें। फैक्ट्स है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपने आप में सटीक है। जो कैलकुलेशन है, मैं 2 और 2 गुना 4 अगर बोलता हूं तो आपको भी 2 और 2 गुना 4 ही बोलना पड़ेगा। आप 4.5 नहीं बोल सकते और मैं 5 नहीं बोल सकता। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो ये बिल्कुल भ्रामक बात है कि जी को अगर ईस्टर्न जमुना कैनाल खोल देते तो दिल्ली बच जाती। मैं तो कहता हूं अगर बारिश ही ना होती तो ही दिल्ली बच जाती। जी बिल्कुल। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत कॉमन सवाल है, मुझे लगता है आपके जरिए समझना इसको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बांध और बैराज में फर्क क्या होता है? जी, बांध होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा, उसके पीछे मिट्टी लगा के या हम उसको कंक्रीट की दीवार बना के सारे पानी को रोक देते हैं। जैसे आपने सुना होगा भाखड़ा बांध, उसके पीछे एक बहुत बड़ी झील बन जाती है, लेक बन जाती है जिसको रिजर्वायर कहते हैं। ये होते हैं बांध ग्रेविटी के भी होते हैं और स्ट्रक्चरल बांध भी होते हैं जिसमें आप एक दीवार बना देते हैं, उसके पीछे पानी कई किलोमीटर तक स्टोर हो जाता है। इस दूसरी चीज होती है बराज होता है कि नदियां हमेशा ऊंचाई से निचले हिस्से की तरफ आती हैं। तो आप मान लो उस ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी अगर निकालना चाहोगे तो आप उसमें एक कट लगा दोगे कि वहां पे पानी थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन ये पानी उन दिनों की बात होगी जब पानी प्रचुर मात्रा में होगा। मान लो पानी की मात्रा काफी कम है और आप उस कैनाल में पानी लेके जाना चाहते हो, तो आप एक छोटी सी जो आपने दीवार बनाई है वो दीवार उस पानी को डाइवर्ट करती रहती है। वो बहुत छोटी सी दीवार होती है, उसके पीछे स्टोरेज कोई नहीं होती। पानी सीधा आ रहा था, वो रुक गया और उसकी दिशा बदल गई, उससे ज्यादा पानी आता है वो उस दीवार के ऊपर से होकर आगे जाता रहता है। तो इसको कहते हैं बराज एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है ताकि हम अपनी कैनाल्स चला सकें। कैनाल्स हमेशा ऊंचाई के पॉइंट पे नहर में से पानी लेके और उसको धीरे धीरे ग्रेविटी से उस एंड तक लेके जाते हैं जहां तक हमने पानी का इस्तेमाल करना होता है। नदियां अपना रास्ता वेग अपना बना चुकी हैं,
सदियों से चलती आ रही हैं, ये ऊंचाई से निचाई की तरफ ही जाती रहती हैं। तो ये फर्क है बराज और डैम में। जी। हथनी एक और आखिरी सवाल सर आपसे कि जी। दिल्ली में अब इस तरीके की आपदा आगे ना आए, हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल वाली बात है, आपदाओं का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी दिल्ली में इस तरीके की स्थिति दोबारा से ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ एक्शंस आगे आने वाले दिनों में लिए जाएंगे? सबसे बड़ा हम कर रहे हैं, अभी भी हम उसको और पुख्ता करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हथनी कुंड से वजीराबाद तक पानी पहुंचने में लगभग 48 घंटे का समय लगता है, तो हमारे पास 48 घंटे पहले की सूचना होगी, पहली बात। दूसरा, जो हरियाणा की जिम्मेदारियां बनती है उसमें चाहे वो आईटीओ बराज को, आईटीओ वाले पुल पे स्ट्रक्चर्स को देखना हो, उसके अंदर कोई सुधार की गुंजाइश हो, हम सारे वो अपने सुझाव दिल्ली के साथ शेयर करेंगे। और दिल्ली जितना दिल्ली वालों की है, दिल्ली हरियाणा की भी उतनी है, और हरियाणा भी उतना ही दिल्ली का है। राष्ट्रीय राजधानी है हमारी, हमारा गौरव है, और हम हर वो प्रयत्न करेंगे जिससे वहां पे लाइफ बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर सर आपका। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर इन चीफ हरियाणा इरिगेशन सतबीर सर थे, और वो लगातार उन्होंने कई सारी जानकारियां दी। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इस वक्त जो खबरें फैली हुई थी कि दिल्ली में आई बाढ़ की वजह हथनी कुंड बराज है, वहां से छोड़ा गया पानी है, तो मुझे लगता है आप सबको ये जानकारी मिल गई होगी, और इस जानकारी को आप जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारियों से ज्यादा जरूरी है शुद्ध और सटीक जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।